तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए आवाज आ रही, एक बार क्लियर कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं और तीव्रता के साथ और बहुत ही फास्ट तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। चलिए क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। चलिए जवाब दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था कौन था। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए नंबर बिंदुसार था। चलिए काफी लोगों ने जवाब दिया है, ए नंबर आपके बिंदुसार को दिया है। यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है, बिंदुसार आपका हो जाएगा। याद रखिए बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, है ना। याद रखिए एक पॉइंट आपसे दिया जाता है बिंदुसार के नाम से, बिंदुसार को बोला जाता है अमित्रघात, है ना। याद रखिए अगर क्वेश्चन पूछे कि अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है, तो अमित्रघात के नाम से किसे जानते हैं, तो आपके बिंदुसार को कहा जाता है ना। याद रखिएगा कि कुछ इतिहासकार इन्हें अमित्र चेष्ट के नाम से भी जानते हैं, कुछ इतिहासकार इन्हें अमित्र चेष्ट के नाम से भी पुकारते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हुआ। और अगला क्वेश्चन दिया है कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई। ये आप लोग सभी लोग जानते हैं, पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो हुई थी कब, तो आपके 5 नवंबर 1556 को हुई थी। बाबर और 5 नवंबर 1556 को हेमू, है ना, जो कि अकबर जो कि बैरम खां के संरक्षण में। तो आपका जवाब इसमें क्या बन जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। अकबर और हेमू के बीच हुई थी, आपके 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। और हेमू इसमें क्या हुआ था, पराजित हो गया था और पकड़ा भी गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। चलिए बताइएगा कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था। चलिए 3 का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर आपके कन्नौज में। तो जवाब आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा, कन्नौज। इसका जवाब इसमें से राइट हो जाएगा 3 नंबर में। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, कह रहा है जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। जेजाक भुक्ति प्राचीन जो नाम था ये किसका नाम था। 4 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर आपके बुंदेलखंड का। याद रखिए बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था, जेजाक भुक्ति था। याद रखिए चंदेल के शासक अर्थात चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्हुक। क्या, चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्हु के पौत्र थे जयसिंह, या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजा भुक्ति के नाम कहलाया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। चलिए बताइएगा कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। चलिए 5 का जवाब देना है, यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 5 नंबर में ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर बी नंबर महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार इनमें कौन था, तो आपका उतवी था। कौन, तो आपका उतवी था। याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर देखो आपके महमूद गजनवी आपके शिक्षित भी था, सुगम भी था। ठीक है, विद्वानों से देखा जाए परिपक्व भी था, कलाकारों को भी सम्मान करता था। ठीक है, तो इसके दरबारी इतिहासकार में कौन था, उतवी आप था। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। कौन एक सुमेलित नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए जवाब दीजिएगा, सही इसमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो 6 नंबर में कुछ लोगों ने जवाब दिया है, यहाँ पर आपका डी नंबर। देखिए दीवान ए मुक्त खैरात दिया है अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए अमीर को ही जो स्थापना किया था मोहम्मद तुगलक ने। दीवान ए खैरात आपकी फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन दिया है दीवान ए रियासत, कह रहा है बलबन। भाई यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ये आपके बलबन नहीं थे। याद रखिएगा बलबन नहीं है, ये आपके थे अलाउद्दीन खिलजी, जिसे बोला जाता है बाजार नियंत्रण विभाग। क्या बोला जाता है, बाजार नियंत्रण विभाग बोला जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर जो आपका दिया था यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब डी हो जाएगा, ये आपके थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना। चलिए देखो खैरात का मतलब क्या होता है, मतलब जो दान विभाग होता है ना, जो आपके फिरोज शाह तुगलक थे, दीवान ए खैरात अर्थात दान विभाग की स्थापना तुगलक ने करवाया था। ठीक है, कौन, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है ना, क्लियर है। और ये जो आपका दिया है अमीर को ही, ये कृषि विभाग था। ठीक है, कृषि विभाग था। ठीक है, और ये जो आपका दिया है मुस्तखराज, ये क्या था, एक राजस्व विभाग था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया वो किसने दिया। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, अभी हमने पढ़ाया भी है ना, ये सब कुछ आपको मिलता है। तो चलिए यहाँ पर 7 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर दयानंद सरस्वती, इसका जवाब राइट हो जाएगा। और अभी हमने बताया कि अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने किया था, ताकि प्राचीन वैदिक धर्म को यहाँ पर पुनः स्थापित किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपके कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपसे पूछा है, यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 8 नंबर में क्या बनेगा, तो आपके गोपाल कृष्ण गोखले। क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले आपका जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु इनमें से कौन था। चलिए जवाब दीजिए, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए
यहाँ पर देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक पूछा गया है, तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन बी आ रहा है सी आर दास, है ना। कौन से थे? तो 9 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? तो आपका सी आर दास जिन्हें बोलते हैं कि आपके देश बंधु चित्तरंजन दास, क्या इन्हें देश बंधु चित्तरंजन दास बोलते हैं। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वह वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए जितने लोग जुड़े हैं, जो बाद में जुड़े हैं वीडियो को लाइक से भी कर दीजिएगा। चलिए बताइए 10 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए कह रहा है 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चलिए बताइएगा कि जब 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यहाँ पर आपका 10 नंबर में क्या बनेगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर थे लॉर्ड जॉर्ज। कौन? लॉर्ड जॉर्ज थे। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से कौन सा है? विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए 11 का जवाब देना है। 11 नंबर में ये ब्राजील हो जाएगा, बी नंबर। कौन? तो आपका ब्राजील है, जो कि देख सकते हैं आपने हमेशा से पढ़ा है कि सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक कौन है, तो आपका यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है इतना पॉइंट? ठीक है ना। देखा जाए तो 6 देश आपके महत्वपूर्ण आते हैं आपके। देखो आपका कह सकते हैं कि ब्राजील तो आपका है ही है, वियतनाम हो जाएगा, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया और आपका यहाँ पर होड्रूसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप इनमें से कौन सा है? 12 नंबर में। तो 12 का जवाब क्या बन जाएगा? तो ये है आपका एशिया। क्या है? एशिया है, जो कि सबसे बड़ा है। आप सभी को पता है, बच्चे बच्चे से पता है। अच्छा सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया है। क्या? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी भूमि है जो कि तट रेखा पूछा गया है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। जिन लोगों ने पिछले बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा तो उनको याद होगा कि क्वेश्चन 2020 में कई एग्जामों में पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि आपकी तट रेखा है। तो 13 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, आपकी गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर आपका तमिलनाडु। क्या? यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? कावेरी, गंगा, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र? क्या जवाब बनेगा? तो याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा गंगा नदी। और गंगा नदी की बात करते हैं तो आपकी 2525 किलोमीटर इसकी आपकी लंबाई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का जो संबंध है किससे है? तो श्वेत क्रांति में क्या किया जाता है? दुग्ध उत्पादन किया जाता है ना। और ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से भी दुग्ध क्रांति को किया गया था। जनक की पूछे कि जनक कौन है, तो आपके इस क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन। कौन? वर्गीज कुरियन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये कब हुआ था? 17 नंबर में। तो सही जवाब क्या बन जाएगा? राष्ट्रीयकरण हुआ था, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 49, मतलब ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी नंबर हो जाएगा। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर आपसे पूछे किसकी स्थापना कब हुई थी और स्थापना अगर पूछता है तब जवाब क्या देंगे? तो 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को इसकी क्या हुई थी? तो आपकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ये किसके माध्यम से? जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये किसके माध्यम से, कौन से मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा होता है? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण यहाँ पर शुरू किया जाता है, अर्थात प्रकाशित किया जाता है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है? भारत में सीमांत जोत का जो आकार है वो आपके कितना है? तो आपके याद रखिए 1 हेक्टेयर से कम वाले जो होते हैं वो आपकी किस में आते हैं? सीमांत जोत के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हमने कई बार पढ़ाया है। लेखपाल के जो हम प्रैक्टिस सेट आपको सोल्व करा रहे थे तब भी इसको हमने यहाँ पर पढ़ाया था। इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? किसे प्लास्टिक मनी के नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर, क्रेडिट कार्ड के नाम से। क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा। जो क्रेडिट कार्ड होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्लास्टिक मनी के नाम से जानते हैं। प्लास्टिक मनी के नाम से जानते हैं जिसकी सहायता से वस्तु सेवाएं खरीदारी की जा सकती है। और इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड सभी आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा जाता है? ये बताइए, भारत को इंडिया मतलब इंडिया को भारत जो कहा गया है किसमें कहा गया है? चलिए, तो भाग 1 में ही आपने पढ़ा होगा और पहले आर्टिकल में पढ़ा होगा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य आपके उल्लिखित हैं? मौलिक कर्तव्य दिया गया है और आपके संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो आपके कितने हैं?
तो चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा वर्तमान में कितने हैं, तो 11 हैं। याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि जो मौलिक कर्तव्य हैं क्या संविधान के प्रारंभिक आपके भाग हैं, नहीं, ये आपके कह सकते हैं 1976 में। कब, तो आपके 1976 में जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब इनको जोड़ा गया था आपके संविधान में। याद रखिएगा, ठीक है। जो आपके मौलिक कर्तव्य आपके किस में आते हैं, तो आपके 51 के ए में मिलते हैं। क्या 51 के ए में आपको मिलते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। प्रारंभ में जब था तो आपके 10 ही मौलिक आपके कर्तव्य थे, लेकिन शिक्षा के अधिकार को भी इसमें जोड़ दिया गया, तो अब कितने हो गए, 11 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष इनमें से कौन था 23 नंबर में। तो 23 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है भाग 9 में। यहाँ पर देखिए तो 23 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, जीवी मौलंकर। कौन, तो आपके जीवी मौलंकर, गणेश सुभाषदेव मौलंकर के नाम से इन्हें जानते हैं। 23 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। याद रखिए अगर पूछे कि कार्यकाल, तो कार्यकाल कितना था, तो यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा, यहाँ पर कह सकते हैं कार्यकाल तो आपको 1952 से स्टार्टिंग हुई थी, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी ये आपकी कब हुई थी। यहाँ पर 24 का जवाब देना है, 24 नंबर में। चलिए यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए 24 नंबर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई ये कब हुई थी। तो यहाँ पर जवाब आ रहा है 24 नंबर में। कुछ लोगों ने जवाब दिया है यहाँ पर बी नंबर, तो आपके 1866 में। याद रखिएगा कि 1866 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं। जो नगर पालिका है यहाँ पर महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित हैं वो कितनी सीटें आरक्षित हैं। चलिए 25 का जवाब देना है, 25 नंबर में। यहाँ पर 25 नंबर में काफी लोगों को जवाब आ रहे हैं, यहाँ पर सी नंबर 1/3। याद रखिएगा कि नगर पालिका में महिलाओं के लिए सीटें कितनी हैं, 1/3 हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। आर्द्रता को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, आर्द्रता मापी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा बी, आर्द्रता मापी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, है ना, जिसे हम लोग हाइग्रोमीटर कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइए, इसे ही हाइग्रोमीटर कहा जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था। चलिए यहाँ पर 27 का जवाब देना है, 27 नंबर में। तो देखिए आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका मेंडलीव के द्वारा। किसके द्वारा, तो आपके मेंडलीव के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस आपकी कौन सी हो जाएगी, कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है, यहाँ पर जवाब देना है, मतलब जो बनकर तैयार होता है ना, किसमें होता है। तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है यकृत में। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका यकृत आपका जवाब हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। 29 नंबर का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इंसुलिन में सक्रिय होते हैं। इंसुलिन में जो सक्रिय होते हैं क्या होते हैं, इंसुलिन में सक्रिय हो जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा, यहाँ पर अग्न्याशय दे रहे हैं कुछ लोग भाई, यहाँ पर अग्न्याशय दे रहे हैं। तो देखिए आपका जवाब बिल्कुल सही है, ए नंबर ही हो जाएगा कि इंसुलिन अग्न्याशय में सक्रिय हो जाते हैं। तो 30 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन्स है जिसका देखा जाए तो आपका उत्पादन अग्न्याशय में आपका होता है। एक लैंगर हंस की द्वीपकाएं होती हैं, है ना, बीटा कोशिकाएं कह सकते हैं, बी सेल्स के द्वारा आपका होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रतिकूल का विलोम क्या बन जाएगा, प्रतिकूल का विलोम। चलिए 36 का जवाब देना है, प्रतिकूल का विलोम। यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा सी, यहाँ पर अनुकूल हो जाएगा, क्या प्रतिकूल का हो जाएगा अनुकूल, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शब्द अनन्वय का संविच्छेद क्या हो जाएगा। ये बताइएगा, इसका जो आपका कह सकते हैं कि जो संधि होगा क्या हो जाएगा, अन्वय का संविच्छेद क्या बनेगा। चलिए 37 का ऑप्शन आ गया ए नंबर, अनुधन आय। क्या, अनुधन आय, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, जो कि आपकी यर्ण संधि है। कौन सी संधि है, यर्ण संधि है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 38 नंबर का जवाब क्या बनेगा, तो चलिए 38 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है बी नंबर, मतलब ईर्षा से जल उठना। क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा, ईर्षा से जल उठना। अगला क्वेश्चन दिया है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या हो जाएगा 39 में। चलिए 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा कवित्री। कौन सा, ये वाला आपका सही दिया है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश अर्थात विदेश गया हो उसे क्या कहते हैं। देखो यहाँ पर गया है ना, और जब गया होता है उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आपका प्रेषित है ना, प्रेषित मतलब होता है भेजना, तो यहाँ पर प्रेषित पतिका होगा, है ना। और अगर आने वाला होता है तो क्या बोलते हैं, तो आगत पतिका बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्राह दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्राह दिवस कब मनाया जाता है।
चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए नंबर आपके यहाँ पर 30 जून, क्या तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपके 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्राह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनोखी किस्म काला अमरूद विकसित किया है। ये बताइए कौन सा कृषि विश्वविद्यालय है जिसने काला अमरूद आपका विकसित किया है। काला अमरूद आपने यूट्यूब में देखा भी होगा, है ना। तो 53 का ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा बी आपके बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर है, इसने काला अमरूद विकसित किया है। ठीक है, जो कि एक बिल्कुल सही है, अनोखी प्रजाति है ना। ऑप्शन क्या बन जाएगा 53 का बी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 2 जून 2021 को किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो दिया गया है 2021 के लिए किसे दिया गया है। यहाँ पर 54 नंबर में ऑप्शन क्या बन जाएगा डी, डेविड डिओपो को। किसे, तो डेविड डिओप को दिया गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जून 2021 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो ग्रैंड स्लैम की जो देखो टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, फ्रेंच ओपन की बात किया है, फ्रेंच ओपन जो कि पहला देखो ग्रैंड स्लैम में पहली प्रतियोगिता होती है फ्रेंच ओपन ही होती है ना। और फ्रेंच ओपन जो आपके जीते हैं वो भी पुरुष एकल में, वो किसने जीता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए आपके नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग अर्थात डीपीटी एक राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षक संस्थान को भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन एसपीएजी है ना, एसपीएजी 9 के लिए डेनमार्क ट्रेडमार्क प्राप्त हुआ है। भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन की खोज जो हुई थी 1998 में आपकी हुई थी, लेकिन किसने किया था। मतलब इसमें हर एक चीज को बोल दिया गया है, हर एक चीज इसी क्वेश्चन में आपको दिया गया है। ये थे आपके डॉक्टर अनिल सूरी, है ना। डॉक्टर अनिल सूरी थे जो कि राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षक संस्थान के भारत की पहली स्वदेशी ये ट्यूमर एंटीजन आपकी है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मई 2021 में प्रथम एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। देखो ये दिया गया जो सार्वजनिक क्षेत्र कौन, एशिया और प्रशांत महासागर वाला, है ना। इसके साइबर सुरक्षा के लिए जो हैकिंग वगैरह होती है, तो साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद का शुभारंभ जो किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2021 में 31वें भारत थाईलैंड समन्वित गश्त 2021 का आयोजन किया गया। इस समुद्री नौसेना अभ्यास का आयोजन किस वर्ष से किया जा रहा है। ये बताइए जो आपका दिया है थाईलैंड, है ना, भारत थाईलैंड समन्वित गश्त 2021, है ना। तो ये जो शुरू किया जा रहा है ये कब से शुरू किया जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा 2005 से। कब से, ये जो आपका सैन्य अभ्यास है, समुद्री सैन्य अभ्यास है 2005 से शुरू किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अप्रैल 2021 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कितनी राशि के साथ स्टार्टअप इंडिया स्पीड फंड की शुरुआत की गई है। देखो यहाँ पर आपके कौन है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, क्या है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की शुरुआत किया है और कितने करोड़ के साथ। तो यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर 945 करोड़। ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिसंबर 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन को हमने कई बार आपको बताया है, संभावित क्वेश्चन आपका है ना। तो आपके राजनाथ सिंह देखा जाए एक उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल है और इसके परीक्षण की सुविधा का उद्घाटन किया गया है आपके ऑप्शन ए आपके हैदराबाद में। कहां पर, तो आपके हैदराबाद में है। ऑप्शन ए हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पीसो किस देश की मुद्रा है। पीसो किस देश की मुद्रा है। यहाँ पर 61 का जवाब सही क्या हो जाएगा, 61 नंबर में। चलिए सभी को जवाब देना है। पीसो जो मुद्रा है कहाँ की मुद्रा है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका मैक्सिको। चलिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा मैक्सिको। ये मैक्सिको की मुद्रा है। ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए वहीं पर देखा जाए दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरियन आपकी है। ठीक है, 1 इटली की है, यूरो आपके जापान की है। ठीक है, मतलब जापान की क्या है, एन है, जापान की एन है ना। जापान की क्या है, एन आपकी है। इटली की क्या है, इटली की आपकी यूरो है। इटली क्या है, यूरो है। ठीक है, और कोरिया की आपकी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया की हो जाएगी 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है निम्नलिखित में से मिलान करना है। यहाँ पर कुछ मंदिर हैं और ये मंदिर आपके हैं कहाँ पर आपके हो जाएंगे। चलिए 65 वाले में यहाँ पर देखियो सोमनाथ मंदिर, आप सभी को पता है कि जो सोमनाथ मंदिर है गुजरात के कठियावाड़ा जिले में है, तो इसका आपका सी हो जाएगा, है ना। कामाख्या मंदिर आपने सुना होगा, ये आपके असम में है। कहाँ पर, आपके असम में, इसका आपका ए हो जाएगा। रामनाथ स्वामी मंदिर ये कहाँ पर है, तो आपके कहाँ पर, तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु में, तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और महाबोधि मंदिर आपके बिहार में है, तो इसका डी हो जाएगा। मतलब CABD, CABD ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो गया।
अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ यहाँ पर आपको मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिएगा यहाँ पर इसका जवाब जो बनेगा 63 वाले में क्या बन सकता है, इसको भी मिलान करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा कि जो आपके हैं असद अली खां का जो संबंध है वो आपका किससे है, तो ये संबंध है आपके वीणा से। किससे? वीणा से, इसका 4 हो जाएगा। मल्लिकार्जुन का जो संबंध है ये शास्त्रीय संगीत से है, इसका 3 हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है ये शहनाई से है, तो आपका 1 हो जाएगा। और टी.एन. कृष्णन का संबंध है आपके वायलिन से, इसका 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक दिया है इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर 64 नंबर में ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं शशि थरूर। कौन? शशि थरूर, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक कांग्रेस नेता के एक कह सकते हैं। अगला दिया है निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? जिनेवा में नहीं है 65 नंबर में। तो देखिएगा यहाँ पर आपका खाद्य और कृषि दिया गया है, खाद्य और कृषि दिया गया है। क्या पहला ही पॉइंट आपका हो जाएगा? तो जवाब बिल्कुल सही है, खाद्य एवं कृषि संगठन आपके जिनेवा में नहीं है। ठीक है ना? तो ये आपके है कहाँ पर? आपके रोम में है। रोम कहाँ पड़ता है? तो आपके इटली में है। कहा जाता है जब इमली खाते हो तो आपका रोम कांपने लगता है ना? जब खाते हो तो खट्टा खट्टा लगता है, तो रोम कांपने लगता है। तो खाने से आपको याद रखिएगा रोम, इटली। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? ये 66 नंबर आपसे पूछा गया है। तो 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम। कहाँ पर? ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके स्टॉकहोम में आपके बांटे जाते हैं। याद रखिएगा नोबेल का जो शांति पुरस्कार है, कौन? नोबेल का जो शांति पुरस्कार आपका है ना, शांति पुरस्कार, वो नॉर्वे में अर्थात ओस्लो में। ठीक है। और नोबेल के अन्य श्रेणी के जो सभी पुरस्कार होते हैं वो स्टॉकहोम में। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है ये नॉर्वे में होता है, जो कि ओस्लो में, और जो 5 अन्य होते हैं वो स्टॉकहोम में किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? पर्यावरण का जो अजैव घटक माना जाता है ये किसे माना जाता है? यहाँ पर 67 नंबर में 67 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सी, पानी को माना जाता है। किसे? पानी को मानते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, अजैव घटक जो आपके हैं पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा 5 जून हो जाएगा। क्या? 5 जून ऑप्शन में हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो ये आप सभी को पता है भाई, राजस्थान आपका सबसे बड़ा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना? इजी क्वेश्चन दिया गया है। और अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? यहाँ पर दिया है कौन सा सुमेलित दिया गया है। तो देखिए भारतनाट्यम दिया है आंध्र प्रदेश। क्या भारतनाट्यम जो आपका दिया है आंध्र प्रदेश, ये क्या सही दिया गया है? क्या ये सही दिया गया है? तो हमें तो नहीं लग रहा है बिल्कुल सही दिया गया है ना? तो देखिएगा भारतनाट्यम है कहाँ का? ये तमिलनाडु का है। कहाँ का भाई? ये तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आपके आंध्र प्रदेश का है। ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। मतलब ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर आपका कथकली हो जाएगा, केरल का हो जाएगा, है ना? और कथक आपके कहाँ का है? तो आपके उत्तर प्रदेश का है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो इसका जवाब सी हो जाएगा। यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है और मानव के बारे में दिया है। गद्यांश आप लोग पढ़ सकते हैं, आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना? दूसरा भी गद्यांश ये मानव के परोपकार से, उसके त्याग से, उसके सद्गुण से है। ठीक है। और उसके कह सकते हैं सब चीज़ से, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं और इसका भी जवाब आप दे सकते हैं। तो आज की क्लास इतने रखते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक क्लास आज यहीं पर रख देते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है। और पढ़ाई तो आपको फास्ट करा रहे हैं, इतने फास्ट क्या हो सकता है।